नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, एक समय था जब अमेरिका ने अपने ही घमंड में चूर होकर भारत के खिलाफ जाने की सभी हदें पार कर दी और भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। अमेरिका का यह अचानक फैसला कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि जब भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया गया तो उन हजारों कारोबारियों की जिंदगी ही पलट गई जो अमेरिकी बाजार में सामान बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। उस वक्त ट्रंप को लगा था कि भारत के कारोबारियों को झटका लगेगा तो भारत घुटने टेक देगा और मजबूरी में उनकी शर्तों पर व्यापार समझौता कर लेगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी किसी हारे हुए देश की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो हर मुश्किल में नया रास्ता खोज लेता है। जी हां, एक दरवाजा बंद होने का मतलब यह नहीं होता कि सारे रास्ते खत्म हो गए हैं। थोड़े दिन मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जब नया रास्ता खुलता है तो वो पुरानी सारी बेड़ियों को तोड़कर रख देता है। और भारत के लिए अब ऐसा ही एक सुनहरा रास्ता खुल गया है जिसने अमेरिका की सारी चालाकी को धूल चटा दी है। और ये कमाल किसी और ने नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए वो काम कर दिया जो पिछले 8 सालों में नहीं हो पाया था। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, जब अमेरिका ने भारतीय झींगा कारोबार पर भारी टैक्स की मार झेली थी, तो उस झटके से किसानों की कमर ही टूट गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मदद किसी तीसरे देश से आएगी, खासकर उस देश से जिसने 8 साल पहले खुद ही भारत से झींगा आयात पर बैन लगा दिया था। आंध्र प्रदेश के हजारों मछुआरे और किसान उस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि उनके सामने रोजी रोटी का भयंकर संकट खड़ा हो गया था। घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था, बच्चों की पढ़ाई अटक गई थी और सपने धुंधले पड़ने लगे थे। लेकिन अब पूरी तस्वीर पलट चुकी है, क्योंकि 8 साल के लंबे इंतजार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झींगा और लॉबस्टर के आयात को फिर से हरी झंडी दे दी है। यह फैसला सिर्फ एक व्यापारिक घोषणा नहीं है दोस्तों, बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए नई जिंदगी, नई उम्मीद और नए सपनों की शुरुआत है जो लंबे समय से इस कारोबार पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाए बैठे थे। सन 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा आयात पर बैन लगाया था, क्योंकि कुछ खेपों में व्हाइट स्पॉट नाम का संक्रमण पाया गया था, जो झींगों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, और उसी के डर से पूरे व्यापार को एकदम रोक दिया गया था। उस समय अमेरिकी बाजार में भारतीय झींगों की धूम मची हुई थी, एक्सपोर्ट धड़ाधड़ हो रहा था, इसलिए भारतीय कारोबारियों पर ऑस्ट्रेलिया के बैन का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था। लेकिन हाल ही में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय समुद्री उत्पादों पर एकदम से 50% का भारी भरकम टैक्स लगा दिया, तो हालात बिल्कुल उलट गए और किसानों के सामने अंधेरा छा गया। इसका असर कुछ इस कदर हुआ कि आंध्र प्रदेश जैसे तटीय इलाकों में झींगा फार्म खाली पड़ गए, किसान हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और उन्हें अपना पूरा माल बेहद सस्ते दामों में औने पौने बेचना पड़ा, जो उनकी मेहनत की सरासर बेइज्जती थी। लेकिन दोस्तों, अब पूरी स्थिति जड़ से बदल चुकी है और भारत के हौसले को एक नई उड़ान मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा और लॉबस्टर के आयात को दोबारा खोल दिया है और यह खबर आते ही पूरी सी फूड इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मच गई है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा उन एक्सपोर्टर्स और किसानों को मिलेगा जो वर्षों से नुकसान झेल रहे थे और अपनी जिंदगी को किसी तरह घसीट रहे थे। इस बड़े फैसले की जानकारी आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कहा कि भारत के समुद्री उत्पादों पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह हट चुका है और यह कदम राज्य की तटीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगा। जैसे ही ये घोषणा हुई, वैसे ही आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में खुशी की लहर दौड़ गई। मछुआरों ने इसे अपने लिए जीवनदान कहा, क्योंकि भारत के झींगा निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा इसी राज्य से निकलता है। पहले किसान पूरी तरह अमेरिकी बाजार के भरोसे थे, लेकिन ट्रंप प्रशासन की कठोर नीतियों ने उनके लिए इस कारोबार को घाटे का सौदा बना दिया था और उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। अब ऑस्ट्रेलिया का यह ऐतिहासिक फैसला न केवल बड़ी राहत लेकर आया है, बल्कि भारत के लिए एक नए व्यापारिक अध्याय की शानदार शुरुआत भी है, जो आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। नारा लोकेश ने इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों और बड़ी सी फूड कंपनियों से विस्तृत मुलाकात की और भारतीय झींगा उद्योग की बेहतरीन गुणवत्ता पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि भारत अब केवल उत्पादन की मात्रा में नहीं, बल्कि साफ सुथरे मानकों, पारदर्शिता और क्वालिटी कंट्रोल में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार है। उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण समझौता भारतीय झींगों को एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बाजारों, रेस्तरां, होटलों और सुपरमार्केट में खास जगह दिलाएगा और भारतीय उत्पादों की ढाक फिर से जमेगी। दरअसल दोस्तों,
अगर सच्चाई से देखा जाए तो भारत का झींगा उद्योग आज पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती समुद्री अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है और इसकी ताकत को पूरी दुनिया मान रही है। देश में इस समय झींगा पालन का मार्केट करीब $7 बिलियन का है और आने वाले 5 सालों में इसके $20 बिलियन तक पहुंचने का मजबूत अनुमान है, जो किसी भी लिहाज से एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। भारत में झींगा की घरेलू खपत अभी भी बहुत सीमित है, क्योंकि देश में इसका सेवन कुछ खास तटीय इलाकों तक ही होता है और कुल उत्पादन का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही भारत में इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी 85 से 90% झींगा सीधे विदेशों में निर्यात किया जाता है और वहां भारतीय झींगों की भारी मांग रहती है। भारत के झींगा और अन्य समुद्री उत्पाद आज दुनिया के लगभग 50 से ज्यादा देशों में निर्यात किए जाते हैं और हर जगह इनकी धूम है। इनमें सबसे बड़ा बाजार अमेरिका रहा है, जो अकेले भारत के कुल झींगा निर्यात का लगभग 40% हिस्सा खरीदता आया है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। इसके अलावा यूरोप के कई देश, जापान, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी भारत के लिए बड़े और भरोसेमंद खरीदार हैं। भारत की झींगा फार्मिंग का सबसे बड़ा और मजबूत केंद्र आंध्र प्रदेश है, जो देश के कुल उत्पादन का करीब 80% हिस्सा अकेले देता है और यही क्षेत्र भारत की ब्लू इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है, जिसके दम पर लाखों परिवार पलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2017 में बैन लगने से पहले भारत वहां सालाना करीब 3 से 4 हजार टन झींगा आराम से बेचता था और उस समय यह कारोबार करीब $20 मिलियन के आसपास का स्वस्थ व्यापार था। लेकिन 8 साल बाद जब अब बाजार फिर से खुला है तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह व्यापार शुरुआती 2 सालों में ही $50 मिलियन का हो जाएगा, जो पहले से दोगुने से भी ज्यादा है। अगले कुछ वर्षों में भारत से ऑस्ट्रेलिया को झींगा निर्यात का आंकड़ा 10,000 टन तक आसानी से पहुंचने की पूरी उम्मीद है और यह वृद्धि भारत के समुद्री निर्यातकों के लिए सोने पर सुहागा मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का अपना सी फूड मार्केट भी बहुत बड़ा और समृद्ध है। वहां झींगा और लॉबस्टर की सालाना मांग लगभग 15,000 टन के आसपास रहती है और यह लगातार बढ़ रही है। इस विशाल बाजार का अधिकांश हिस्सा अब तक वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से पूरा होता रहा है, लेकिन भारत के दोबारा मैदान में उतरने से अब ऑस्ट्रेलियाई खरीदारों के पास एक और भरोसेमंद, गुणवत्ता वाला और किफायती विकल्प तैयार हो गया है। भारतीय झींगा अपनी बेजोड़ गुणवत्ता, स्वाद और प्रतिस्पर्धी कीमत दोनों के कारण बाजार में आगे रहेगा और दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगा। अगर समग्र तस्वीर देखें तो भारत के समुद्री निर्यात की कुल कीमत इस समय लगभग $8 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जिसमें झींगा अकेले 60% से ज्यादा का योगदान देता है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस सेक्टर में साल दर साल करीब 10 से 12% की लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और यह रफ्तार कम होने का कोई संकेत नहीं है। विशेषज्ञों का दृढ़ मानना है कि ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और यूरोप जैसे नए बाजार खुलने से यह ग्रोथ और भी तेज होगी और भारत अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया का नंबर 1 समुद्री उत्पाद निर्यातक बनने की ओर तेजी से बढ़ सकता है। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है, क्योंकि भारत के किसान, वैज्ञानिक और कारोबारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा यह नया बाजार भारत के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करने का सुनहरा मौका भी है, जिससे भविष्य में किसी एक देश की मनमानी से बचा जा सकेगा। जब आपके पास एक नहीं बल्कि कई मजबूत बाजार होते हैं तो किसी एक की धमकी का असर कम हो जाता है और व्यापार में स्थिरता आती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यह रिश्ता भारत को व्यापारिक रूप से और मजबूत बनाएगा और देश के तटीय इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, खासकर युवाओं के लिए जो समुद्री उद्योग से जुड़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की यह मंजूरी भारत के झींगा उद्योग को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई पहचान दे रही है। अब भारत के किसान सिर्फ खेतों और तालाबों में झींगा उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बाजारों में अपनी अलग पहचान बना पाएंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। यह महत्वपूर्ण कदम भारत की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का जबरदस्त प्रवाह बढ़ाएगा और देश के तटीय इलाकों में विकास की रफ्तार को कई गुना तेज कर देगा, जो सीधे सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की जिंदगी बदलेगा। यह सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं है, यह गरीब मछुआरों, छोटे किसानों और मजदूरों के सपनों की बात है जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन के लगाए गहरे घावों पर ऑस्ट्रेलिया ने मरहम लगाने का काम किया है और भारत को एक नया भरोसा दिया है। यह ऐतिहासिक फैसला भारत के मछली पालन उद्योग के लिए एक बिल्कुल नया अध्याय खोलेगा। झींगा किसानों के जीवन में नई उम्मीदें, नई रोशनी और नए सपने लेकर आएगा और पूरे देश को गर्व महसूस कराएगा। अब जब भारत से झींगा और लॉबस्टर की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी तो वह सिर्फ एक व्यापारिक सफलता या एक्सपोर्ट का आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय मेहनत, आत्मनिर्भरता,
जिजीविषा और अटूट विश्वास की जीत का सच्चा प्रतीक होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।